ठीक है, आज की क्लास में हम फोर्स हमने स्टडी किया था ना, सॉरी प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही होती है उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने के लिए हम एक प्रॉब्लम जो है वो स्टडी करेंगे। आपकी बुक में भी है कहीं किसी चैप्टर में या इसी चैप्टर में आ जाएगी कहीं, तो हम उसको हल कर ले रहे हैं। हाथी जो है, सवाल ये है कि हाथी अगर किसी इंसान के पैर पर अपना पैर रख दे, हाथी रख दे पैर अपना, या आदमी लेटा हुआ हो और उसके ऊपर हाथी पाँव रख दे, आंतें बाहर आ जाएंगी। एक तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि आप खड़े हुए हैं और किसी खातून ने ऊंची हील पहनी हुई है और उन्होंने ऊंची हील रख दी आपके पाँव पे, तो सवाल ये है कि ऊंची हील का प्रेशर ज़्यादा है या हाथी के पाँव का प्रेशर ज़्यादा है? कैसे? उसके पर यूनिट एरिया पर फोर्स ज़्यादा है। हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर रहे हैं किसकी? एलिफेंट की। एलिफेंट का जो पैर है, ये पैर ऐसा बड़ा होगा ना, इसके एरिया में कितने सेंटीमीटर आएंगे अंदाज़न? अगर हम इसके स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे बना दें तो कितने सेंटीमीटर आ चुके होंगे अंदर? 20 बाई 20 ले लें, 20 सेंटीमीटर चौड़ा 20 सेंटीमीटर लंबा पाँव होगा, तो 400 सेंटीमीटर आ जाएंगे अंदर हाथी के पाँव में। तो इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाथी का जो वेट है, उसका मास कितना होगा हाथी का? 4000 केजी लगभग। ठीक है, तो 4000 केजी को आप कन्वर्ट करेंगे वेट में। वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी के। तो W मैंने ऐसे लिखा, मास की जगह क्या लिखा? 4000, और जी को हम 10 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं? तो ये हो गया 40,000। तो ये 40,000 न्यूटन इसका वेट है। ठीक है, तो जब ये ज़मीन पर पाँव रखेगा, इसका प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है यहाँ पर? 40,000। ठीक है, अच्छा आप इसका काम किस पे कर रहे हो? दरअसल आपने एरिया में ये सोचा था कि उसकी लंबाई पैर की कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ऐसा सोचा था। लेकिन आपको जब आप प्रेशर पे काम करते हो तो एरिया सेंटीमीटर में नहीं चाहिए होता, मीटर में चाहिए होता है। तो 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाइए तो क्या बनेगा? 100 से डिवाइड करेंगे 0.20, और इसका भी क्या निकलेगा? 0.20। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये जवाब आ जाएगा। असल में तो ये 400 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अदद है, तो 1 2 3 4 अदद के बाद पॉइंट आएगा। ये आ गया किस में? एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। किस में आ गया? तो मैं यहाँ पर एरिया में यहाँ क्या लिख रहा हूँ? मीटर स्क्वायर। 0.4000 और 0.04 ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने अदद हैं? 4 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो और 2 0 से 2 0 काट दिए, तो 4 से 4 काट दिया 1 पे। तो 1 जब बचा तो 1 2 3 4 5 6 0 बचे। 1 2 3 4 5 6 0 इतनी जो है वो प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई आपको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका प्रेशर निकला? हाथी का, हाथी के पैर का। उतारें ज़रा यहाँ तक, रोकें से, ऑन कर दिया।
ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं हील की। किसकी बात कर रहे हैं? हील का जो एड़ी है या जो हील का जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है सिर्फ। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड करके तो जवाब आ जाएगा 0.01 मीटर। इसी तरीके से इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.01 मीटर। अब एरिया क्या निकलेगा? एरिया में लंबाई को चौड़ाई को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई कितनी है? 0.01 और चौड़ाई भी कितनी है? 0.01। तो एरिया कितना आ गया? 1 एकम 1। यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 अदद हैं, ये 2 अदद हैं। 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 1 2 3 4, ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अच्छा जी, जो खातून हील पहनी हुई है उनका मास कितना होगा अंदाज़न? क्या लें? 50 केजी? 50 केजी? 45 तो बहुत ही पतली हो गई। 50 केजी हम मास ले रहे हैं, ठीक है। तो 50 केजी अगर होगा तो इसका वेट कितना बनेगा? वेट होता है, आपको 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 10 से। ये हो गया 500 न्यूटन। कितना हो गया? 500 न्यूटन डब्ल्यू आ गया। तो अब आइए जनाब, हमारे पास प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है? 500 न्यूटन और एरिया कितना है? 0.0001। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो बढ़ेंगे? 4। 1 2 3 4। ये क्या बना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। प्रेशर कितना आ गया? 500,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप गौर करें, उसका कितना आया था? 10 लाख और इसका कितना आया? 50 लाख। यानी उसके मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा हील का जो है ना प्रेशर है। तो ऐसे ही लोग चीखते नहीं हैं जब हील के नीचे पाँव आ जाए, जान निकल जाती है। तो लड़कियां समझती हैं कुछ नहीं हुआ, लड़कों को पता है क्या हुआ। 5 हाथी चढ़ गए पाँव पे, दरअसल एक नहीं, रोके से उतारें। ठीक है, लिक्विड जो है खुद कितना प्रेशर डाल रहा है ये हमने डिस्कस कर लिया कि वो ज़मीन अगर तय के बहुत अंदर है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तय से ऊपर है तो प्रेशर कम होगा। और हम कल उसका फार्मूला भी डिस्कस किया, वो क्या था? प्रेशर बराबर होता है ρ इंटू जी इंटू डी। डी का मतलब डेप्थ। आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर लगाएं तो क्या होता है। लिक्विड को हम दबाएं, यानी ऐसे जो है वो कोई बर्तन है उसमें ये लिक्विड है और हम क्या कर रहे हैं, इसको दबाव डालें। लिक्विड पे दबाव डाला जा सकता है? ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा? हमारा हाथ ही अंदर चला जाएगा, है ना। लेकिन हम ऐसा करें, इस पर एक ऐसी बिल्कुल फिक्स बर्तन की ढक्कन हो, बिल्कुल फिक्स, और अब इसको दबाएं तो क्या लिक्विड दबेगा? ये सवाल है। नहीं दबेगा, सही है। तो लिक्विड पर जब दबाव लगाते हैं तो लिक्विड नहीं दबता, बल्कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस कानून को पास्कल का कानून कहते हैं। ये बात बहुत बड़ी है जो मैं कह रहा हूँ। जब आप लिक्विड को दबाते हैं तो अपने ऊपर आने वाले दबाव को हर डायरेक्शन में बराबर बराबर मुंतकिल कर देता है।
इस कानून को पास्कल का कानून कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक तस्वीर बना रहे हैं। ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है। बर्तन का मतलब डब्बा है कोई, बहुत लोहे का, बहुत सख्त, ठीक है। इसमें पानी भर दें आप तो ये निकलेगा नहीं पानी इसमें से। लेकिन हमने इसकी छः सिमतें हैं ना डब्बे की, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 ऊपर नीचे हैं, 2 इधर, 2 इधर और 2 ऊपर नीचे, तो 6 सिमतें होंगी। तो इसकी 6 सिमतों में हमने पिस्टन लगाए हुए हैं। पिस्टन का मतलब क्या होता है, जब इसको यहाँ से दबाएं तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से दबाएं तो ये कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन पानी नहीं आ सकता। वाल लगा के, वाशर वगैरह ला के ऐसी सेटिंग की है कि सिर्फ दबाएं तो पिस्टन अंदर चला जाए और अंदर से दबाएं तो पिस्टन बाहर आ जाए। क्लियर हो गई बात आपको? एक पिस्टन यहाँ लगाया है, एक पिस्टन यहाँ लगाया है और एक पिस्टन यहाँ लगाया है और एक पिस्टन यहाँ लगाया है और एक कहाँ लगाया है, इस तरफ 6 की 6 तरफ लगा और इसमें भर दिया फुल पानी। क्या भर दिया? फुल पानी। पानी भरने के बाद जब हम इसको यहाँ से दबाएंगे तो दरअसल हम क्या कर रहे हैं, पानी को दबा रहे हैं। आप जब ये एक पिस्टन दबाएंगे इतना ही अंदर आ जाए, ठीक है, तो आप हैरान होंगे, ये वाला पिस्टन भी इतना ही बाहर निकलेगा, ये वाला पिस्टन भी इतना ही बाहर निकलेगा, ये वाला पिस्टन भी इतना ही बाहर निकलेगा, सामने वाला भी इतना ही बाहर निकलेगा, बाहर वाला भी इतना ही बाहर निकलेगा। आप सिर्फ एक जगह पानी को दबा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, पानी अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को हर डायरेक्शन में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो लगा आप यहाँ से, फर्ज करो इसका एरिया 1 है, एरिया कितना है 1 है और फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो प्रेशर कितना बना, फोर्स पर यूनिट एरिया 10 डिवाइडेड बाय 1, तो प्रेशर बना 10 पास्कल। कितना बना? 10 पास्कल। सही है। तो ये जो प्रेशर 10 पास्कल यहाँ पड़ेगा, यही 10 पास्कल यहाँ आ जाएगा, यही 10 पास्कल यहाँ आ जाएगा, यही 10 पास्कल यहाँ आ जाएगा, यही 10 पास्कल आगे आ जाएगा, यही 10 पास्कल पीछे चला जाएगा। तो आप लगा 10 पास्कल रहे हैं और हासिल 50 पास्कल कर रहे हैं। ये है बड़ी इम्पोर्टेंट तरीन बात है। सही है। कुव्वत लगा रहे हैं 10 न्यूटन और हासिल कर रहे हैं 50 न्यूटन। ये एक हैरतअंगेज़ बात है। इस कानून को क्या बोलते हैं? पास्कल का कानून। क्या होता है पास्कल का कानून? जब लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाए तो लिक्विड पिचकने के बजाय अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को हर डायरेक्शन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस कानून को पास्कल का कानून कहते हैं। जब लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाए या लिक्विड को दबाया जाए तो पिचकने के बजाय अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस कानून को पास्कल का कानून कहते हैं। क्लियर हो गए? लिखें इसको अपने अल्फाज में। तो इसी पास्कल के कानून के इस्तेमाल में हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझना है आपको, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? आपने देखा है सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ गाड़ियाँ धुलती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नीचे से एक पिस्टन आता है बड़ा सा और गाड़ी को पूरा ऊपर उठा लेता है। सही है। तो वो जो पिस्टन होता है, देखें ऐसे यहाँ जो है, यहाँ रखी होती है कार। सही है। और ये अंदर क्या हो रहा होता है ये भी हमें समझना है। तो यहाँ पर एक बड़ा पिस्टन होता है, इस बड़े पिस्टन के अंदर लिक्विड चल रहा होता है और कहीं पर जो है एक छोटा पिस्टन भी होता है। ऐसे यहाँ पर ये एक पिस्टन है, इसको यहाँ से दबाएंगे और ये इसमें क्या चल रहा है, लिक्विड चल रहा है, ठीक है। ये लिक्विड क्या करेगा, जब इसको यहाँ से दबाएंगे तो इस दबाव को, इस प्रेशर को हर डायरेक्शन में बराबर
मुंतकिल कर दिए। फ़र्ज़ कीजिए कि इसका जो एरिया है वो 1 है और इसका जो एरिया है इस वाले पिस्टन का बड़ा, इसका एरिया 20 है, इसके मुकाबले में कितना है 20 है। ठीक है, तो यहाँ से आपने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ से आप ऊपर से जो वेट डाल रहे हैं, अच्छा जब जितना दबाव यहाँ लगाएंगे उतना ही दबाव हर एक जगह पर, उतना ही दबाव जितना यहाँ लग रहा है उतना ही मुंतकिल होगा। समझ में आ रही बात आपको? अगर मैं ये कहूँ कि गाड़ी फ़र्ज़ कीजिए 1000 kg की है, कितनी है 1000 kg, और इस पिस्टन का जो एरिया है वो 20 है, तो इस यहाँ पर प्रेशर कितना आया है 1000 को ऊपर लिखेंगे, मैं इसको न्यूटन मान ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये 1000 न्यूटन है और ये कितना है 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 50, हम बोलेंगे यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा है 50। अच्छा जितना प्रेशर यहाँ से आ रहा है उतना ही यहाँ पे भी लग रहा होगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए दोनों प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 50 प्रेशर अगर यहाँ लग रहा है, प्रेशर यहाँ 50 है और एरिया इसका कितना है 1 है, तो सवाल ये है कि फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी। तो हम जानते हैं प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन ए को मान ले जाए, प्रेशर इंटू एरिया बराबर है एफ के। तो प्रेशर की जगह कितना प्रेशर है, जो जितना यहाँ लग रहा है उतना यहाँ लगेगा। प्रेशर किसके बराबर है 50 के, और एरिया किसके बराबर है 1 के, तो फोर्स कितनी लगी 50। ये आई बड़ी हैरत अंगेज़ बात कि आपने फोर्स यहाँ कितनी लगाई है 50 फोर्स लगा के आपने हासिल कितनी फोर्स की है 1000। सही है, ये है इम्पॉर्टेंट बात। लिक्विड ये काम आपको सरंजाम दे रहे होते हैं कि आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स हासिल कर सकते हैं। सही है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो वो छोटा एरिया हो उसका, और जहाँ आप लोड उठा रहे हो वहाँ पर बड़ा एरिया हो उसका। क्लियर हो रही बात आपको? यही उसूल शावल में भी होता है। जो खुदाई करते हैं ना ज़मीन की, सही है, नाला खोदते हुए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, उसमें जो शावल होता है, आप देखें, शावल को गौर से देखें, उसके पीछे पिस्टन होते हैं जो निकल रहे होते हैं, वो ये पिस्टन होते हैं दरअसल, और उसका जो कंट्रोल होता है वो छोटे पिस्टन पर उस आदमी के पास होता है। तो आदमी क्या करता है, मोटर के ज़रिए छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाता है। ये वाली फोर्स छोटे पिस्टन पे लगती है, ये आगे जाके क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। सही है, और वो ताकत के ज़रिए उस ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। तो शावल भी इसी प्रोसेस के तहत काम करता है, डंपर भी इसी प्रोसेस के तहत काम करता है। और जब आप देखते हैं ना डंपर खाली हो रहा होता है, तो जब वो खाली हो रहा होता है तो उसके नीचे देखें आप एक पिस्टन होगा जो उसको उठा रहा होता है ऐसे करके। वो जो पिस्टन होता है ये होता है दरअसल, उसके पीछे ऑयल चल रहा होता है, और जो ड्राइवर होता है उसके पास कंट्रोल होता है कौन सा, छोटे पिस्टन का। तो वो छोटे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है, अपने हाथ से जान नहीं लगाता, मोटर चल रही होती है अंदर जो उसको प्रेशर डाल रही होती है इस पिस्टन के ऊपर। सही है, और छोटे पिस्टन के ऊपर कंप्रेशर डाल के आप बड़े पिस्टन पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो ले लेते हैं, उतार लें।